मार्शल यूनिवर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो स्टोरी चल रही है मार्शल यूनिवर्स की, जो नॉवेल में है उससे थोड़ा अलग दिखाया गया है चैनल पे। मतलब जो एनिमेशन सीरीज है, जैसे कि सोल लैंड में है, सोल लैंड में भी कुछ एपिसोड्स जो हैं वो नॉवल के हिसाब से नहीं चले हैं, पर एट द एंड रिजल्ट वही होगा, बट थोड़ा बहुत ये कट करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि लिंग डोंग गायब होकर एक प्रिमोडियल स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर इसे कई सारे मतलब क्रिएशन स्किल्स, मार्शल क्रिएशन स्किल्स दिखते हैं। यहाँ पर इसे कई सारे स्टार्स टाइप के मतलब मार्शल क्रिएशन स्किल्स दिखते हैं, जिनको ये टच करके उनका लेवल पता कर रहा था। ये एक मतलब कैटेगरी को टच करता है मार्शल क्रिएशन स्किल को, जो लेवल 6 का यानी ग्रेड 6 का मार्शल आर्ट होता है, जिसका नाम हेवनली लुओ पाम होता है। पर लिंग डोंग इससे खुश नहीं होता है। ये इस दौरान कई सारे मतलब मार्शल आर्ट स्किल्स को देखता है, पर कोई भी इसके मन को नहीं भाता है। इससे ये थोड़ा निराश हो जाता है। तभी इसके कानों में एक आवाज़ आती है कि अगर तुम ऐसे ही ढूंढते रहोगे तो तुम मतलब 10 गुना भी समय यहाँ पर ज़्यादा दे दिए तो भी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। बेसिकली ये कोई और नहीं बल्कि लिटिल मार्टिन होता है, यानी वो चूहा। लिंग डोंग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये लिटिल मार्टिन यहाँ पर भी कैसे आ गया। लिटिल मार्टिन इससे कहता है कि तुम्हें इस जो एरिया है इसके डीपर पार्ट्स में जाना पड़ेगा, जल्दी करो। और अगर तुम यहाँ पर जो भी मार्शल टैबलेट स्पिरिट है अगर उससे कम्युनिकेट कर पाए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। लिंग डोंग भी इसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है और ये तुरंत ही स्पेस के डीपर एरिया में मूव करने लगता है। यहाँ पर इसके आगे से कई सारे शूटिंग स्टार्स जा रहे थे, मतलब बेसिकली मार्शल आर्ट क्रिएशन स्किल्स, पर ये किन्हीं को भी टच नहीं करता है। इस दौरान लिंग डोंग इस आगे बढ़ते हुए अपनी मेंटल एनर्जी भी चारों तरफ एक स्पाइडर वेव के फॉर्म में फैला देता है, ताकि किसी भी मार्शल टैबलेट स्पिरिट से कांटेक्ट कर सके। कहने का मतलब जो भी मार्शल आर्ट क्रिएशन स्किल बहुत हाई लेवल की होती है उनका एक स्पिरिट फॉर्म भी होता है। अगर लिंग डोंग उनसे बात कर पाया तो ये उसके लिए काफी अच्छा हो सकता है। पर ये कितना भी कोशिश करता है, कोई भी मतलब मार्शल टैबलेट स्पिरिट इससे कम्युनिकेट नहीं करती है। इस दौरान जब ये आगे बढ़ रहा होता है ये ऐसा फील करता है मानो इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो रही हो, मतलब एक इनविजिबल पावर रहता है जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट का पावर होता है। लिटिल मार्टिन इसको बताता है कि अगर तुम इस रिपेलिंग फोर्स को बर्दाश्त करके आगे नहीं जा पाओगे तो तुम्हें अच्छा लेवल का प्रोफाउंड मार्शल आर्ट नहीं मिल पाएगा, मतलब तुम्हें ये सहना होगा। लिंग डोंग लिटिल मार्शल की बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। लिंग डोंग इस समय काफी ज्यादा अचंभित रहता है, तभी मतलब डरा हुआ रहता है थोड़ा। तभी इसके पास जो टालिस्मैन होती है वहां से एक लाइट निकलती है मिल्की व्हाइट कलर की, और जो आसपास ये जो रिपेलिंग फोर्स रहता है अचानक से गायब हो जाता है। लिंग डोंग को समझ में नहीं आता कि ये जो मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन है इसके पास ये इतना ज्यादा पावरफुल है, और इस स्टोन टालिस्मैन में से जो मिल्की व्हाइट लाइट निकल रही होती है बेसिकली ये और भी दूर जाने लगती है। इस दौरान ये एक टेबल स्पिरिट के लोकेशन को फाइंड कर लेती है। इस सीन को देखकर लिटिल मार्टिन लिंग डोंग से तुरंत ही कहता है कि इसे फॉलो करो। लिंग डोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली इसे एक मार्शल सोल स्पिरिट मिल गया है। इनके सामने एक ब्लू कलर का लाइट बॉल होता है जिसमें से एक एंशिएंट ऑरा निकल रही होती है। लिंग डोंग इसे देखकर कहता है क्या यही है मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट्स टेबल स्पिरिट। स्पिरिट बॉल में से लिंग डोंग आराम से मतलब एक स्पिरिट फ्लक्चुएशन फील कर सकता था। ये जो मिल्की व्हाइट लाइट होती है बेसिकली एक मछली के समान तैरते हुए इस लाइट बॉल के आसपास घूम रही होती है। जब भी ये जो मिल्की व्हाइट लाइट इसके पास जाती थी ये जो एंशिएंट टैबलेट था इसका स्पिरिट इसको अवॉइड करने की मतलब इससे बचने की कोशिश करता था। लिटिल मार्टिन इस सीन को देखकर कहते हैं कि तुम्हें इसी स्पिरिट से बात करना चाहिए, जल्दी करो। इसके बाद लिंग डोंग भी अपने हार्ट को काम करता है। ये जो लाइट बॉल रहती है इसके सामने इसको ये टच कर देता है। इसे ये टच करता है इस लाइट बॉल को, इसको फील होता है कि इसकी जो मेंटल कनेक्शन है इस प्राइमेटिव कनेक्शन से मतलब ये लाइट बॉल से कनेक्ट हो गई है। जैसे ये टच करता है इनका कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है। इसके कारण से जो लाइट बॉल रहता है उसमें से एक रे ऑफ लाइट निकलती है और लिंग डोंग को चारों तरफ से घेर लेती है। मतलब ये जो लाइट निकलती है बेसिकली इसी टेबल स्पिरिट की होती है और ये लिंग डोंग की बॉडी को चारों तरफ से कवर किए रहती है। और यहाँ का जो स्पेस रहता है धीरे धीरे अब ये गायब होने लगता है, मतलब ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब जहाँ पर लिंग डोंग प्रकट होता है यहाँ पर कई सारे इसको लाइट पिलर्स दिख रहे होते हैं। बेसिकली ये सब मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स होती हैं। लिंग डोंग इन मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। लिंग डोंग इनमें से कोई भी मार्शल आर्ट को चूज तो नहीं करता है पर ये इनको देखकर आगे बढ़ने लगता है। इसके सामने एक ह्यूज मतलब काफी बड़ा मार्शल आर्ट पिलर होता है। लिंग डोंग की नजरें अब इसी पर होती हैं। ऐसे ही मतलब ये इस पिलर के काफी करीब पहुंचता है। ये फील कर रहा था कि जो रिपेलिंग फोर्स एक बार फिर से प्रकट हो गई है, मतलब कोई चीज थी जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी और इसका जो पावर था पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐसा लग रहा था कि जो टेबल स्पिरिट है इसको नहीं चाहती कि ये अंदर जाए। तभी जो ये मिस्टीरियस टालिस्मैन होता है एक बार फिर से चमकता है और ये जो टेरिफाइंग फोर्स रहती है जो अभी तक लिंग डोंग को रिपेल कर रही थी इसको ये जो मिस्टीरियस लाइट होता है कम्प्लीटली टीयर अपार्ट कर देता
देता है, मतलब ब्रेक कर देता है। अगर कोई भी बंदा एक मैनिफेस्टेशन स्टेज लेवल का भी प्रैक्टिशनर हो तो ये जो रिपेलिंग फोर्स था उसको खत्म तो नहीं कर सकता था, पर ये जो टालिस्मैन की लाइट रहती है बेसिकली एक क्षण में ही इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। जैसे ही लिंग डोंग इसमें एंटर करता है इस ह्यूज लाइट में, तो ब्लू कलर की दिख रही होती है, इसको सामने एक ह्यूज पिच ब्लैक फिंगर दिखता है। मतलब ये एक फिर से ऐसे स्पेस में पहुंच गया रहता है जहां पर कुछ ज्यादा नहीं होता है, अंधकार टाइप होता है। ये जो फिंगर दिख रहा होता है ये एक डेमन गॉड फिंगर की तरह दिख रहा होता है, जिससे मानो धरती और स्वर्ग भी एक बार को कांप जाए। इसमें से भयंकर किलिंग इंटेंट को साफ फील किया जा सकता था। लिंग डोंग की नजरें इसी ह्यूज ब्लैक फिंगर पर होती हैं और इस पे जो ह्यूज ब्लैक फिंगर होता है इस पे कई सारे पैटर्न भी बने होते हैं, जैसे लगता है कि ये जेल के समान हो। हर एक पैटर्न जो भी इस पर मार्क थे काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे और क्रिप्टिक थे, मतलब इनका कुछ संकेत था। बेसिकली इस टाइप के मार्शल आर्ट को काफी ज्यादा मतलब यूनिवर्सली शॉकिंग कहा जा सकता था, मतलब ये यूनिवर्सल लेवल का मार्शल आर्ट में गिना जा सकता था। इसको देख करके इसका भी दिल एक बार को दहल जाता है। फिर ये फाइनली अपनी आंखों को फोकस करता है इस ह्यूज ब्लैक फिंगर पर। यहाँ पर हालांकि काफी ज्यादा अंधकार होता है, पर ये जो ह्यूज ब्लैक फिंगर होता है इस पर जो कुछ शब्द लिखे रहते हैं वो अंधकार में भी चमक रहे होते हैं। इस पर लिखा होता है ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर। इसमें से एक भयंकर ऑरा भी निकल रही होती है। ऐसा लगता है कि ये जो पावरफुल टेक्निक थी एक समय काफी ज्यादा प्रचलित थी, पर ये गुमनाम हो गई थी। लिंग डोंग इस नाम को पढ़कर बोलता है ये तो अलग ही नाम है। लिटिल मार्टिन ये जो चूहा रहता है ये इसकी तरफ देखता है और कहता है तुमने आज बहुत ही बड़ी चीज पाली है। लिंग डोंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वैसे तो इसे पता नहीं रहता कि ये जो ग्रेट डिसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर है ये कितना ज्यादा पावरफुल है, पर ये तो इतना जानता था कि जितने भी इसने मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स अभी तक देखे हैं या सीखे हैं उनसे ये कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो गाइज मैं ये जो टेक्निक है इसको अब हेवनली फिंगर ही बोलूंगा क्योंकि इसका नाम काफी लंबा है। लिंग डोंग 2 कदम आगे लेता है और ये इस ह्यूज फिंगर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिटिल मार्टिन इसको अपने मेंटल एनर्जी से रोक देता है। वो बोलता है कि तुम अगर इसको टच भी किए तो तुम यहाँ पर ब्लास्ट हो जाओगे। लिटिल मार्टिन की बात सुनकर लिंग डोंग दंग रह जाता है। लिटिल मार्टिन इसको बताता है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो ह्यूज फिंगर्स हैं इस पर कुछ इम्प्रिंट्स हैं, मतलब छाप बने हुए हैं अनगिनत नंबर में, और ये बेसिकली एंशिएंट टाइम से हैं। इसे भी नहीं पता रहता कि ये कहाँ से आए हैं, पर इसमें एक भयंकर पावर रहता है जिसको पहले मिटाना पड़ेगा तभी तुम इसे हासिल कर सकते हो। लिंग डोंग पूछता है तो कैसे हम करेंगे इस चीज को। लिटिल मार्टिन कहता है कि ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है लगता है एंशिएंट टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी और इसीलिए मतलब इसको आज तक कोई नहीं पा पाया है बहुत समय से। और मुझे जितना समझ में आ रहा है कि अगर निर्वाणा स्टेज का भी प्रैक्टिशनर हो तो जो इस पर इम्प्रिंट्स बनी हुई हैं, छाप बनी हुई हैं, उसको हटाने में उसकी भी नानी याद आ जाएगी। लिंग डोंग ये बात सुनकर तो और भी ज़्यादा दंग रह जाता है कि अगर निर्वाणा लेवल का बंदा अगर इसको नहीं हटा पाएगा तो इसके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये अभी भी बहुत वीक रहता है। लिटिल मार्टिन इससे कहता है कि तुम उस स्टोन टालिस्मैन का पावर यूज कर सकते हो। लिंग डोंग बोलता है तो क्या वो स्टोन टालिस्मैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि जो निर्वाणा लेवल का प्रैक्टिशनर हटा नहीं पाएगा इस इम्प्रिंट को, ये हटा देगा। लिटिल मार्टिन कहते तुम्हें क्या लगता है अगर वो टालिस्मैन इतना मतलब तुच्छ होता तो तुमको मैं देता भी। इस दौरान ये अपने को ग्रैंडफादर कहता है। इसके बाद लिंग डोंग जैसे ही उस टालिस्मैन को निकालता है उसमें से फिर से एक बार मिल्की व्हाइट कलर की लाइट निकलती है जो उस ह्यूज पिच ब्लैक फिंगर से जाकर टकराने लगती है। यहाँ से कई सारे भयंकर साउंड्स भी निकलते हैं और कुछ ही मिनट में ये जो इम्प्रिंट्स रहते हैं इस ह्यूज फिंगर पर अब गायब हो जाते हैं। ये जो फिंगर रहता है अब इसमें से एक ब्लैक लाइट निकलने लगती है और धीरे धीरे ये एक इल्यूजनरी एंशिएंट बुक में ब्लैक बुक में बदल जाता है जो कि हवा में तैर रहा होता है। इसे देखकर अब लिंग डोंग एक गहरी सांस लेता है। इसके बॉडी में से एक मेंटल एनर्जी निकलती है, चारों तरफ फैलने लगती है और ये जो बुक रहता है एंशिएंट ब्लैक बुक जो ह्यूज फिंगर जो अभी बुक में बन गया था इसके मेंटल लेवल पर इसको ये मिल जाता है, मतलब ये इसके दिमाग में चला जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है जिसके कारण कि लिंग डोंग का भी दिमाग एक बार को दहल जाता है। इसके दिमाग में मतलब कई सारे एक अलग लेवल के एक्सट्रीमली पावरफुल मार्शल आर्ट के जो मूव होते हैं इसके दिमाग में चलने लगते हैं एक अलग स्पीड से। हालांकि इसके दिमाग में चीजें काफी तेजी से चल रही होती है पर फिर भी लिंग डोंग इनको अच्छे से ग्रैब कर रहा होता है। इसने भी ये जो टेक्निक बनाई रहती है उस प्रैक्टिशनर ने इसमें अपने सारे अनुभव भी दिए रहते हैं जिसके कारण लिंग डोंग को काफी ज्यादा इसमें मदद मिलती है। मतलब इस मार्शल आर्ट्स के लिए एक इनहेरिटेंस की आवश्यकता थी, मतलब कोई अपना नॉलेज जो पास करता है। इनहेरिटेंस का मतलब वही होता है कि मार्शल आर्ट ही बस पास नहीं होती, बस इसके साथ साथ उसके जो एक्सपीरियंस रहते हैं, जो कल्टीवेटर रहता है उसके एक्सपीरियंस भी इस समय उस बंदे के दिमाग में चला जाता है जैसे कि लिंग डोंग के दिमाग में जा रहा था और ये इसके लिए बहुत ही बड़ा ट्रेजर था। लिंग डोंग यहाँ पर शांति से मतलब इस नथिंगनेस में चुपचाप खड़ा होता है और ये जो भी
इन्फॉर्मेशन रहता है इसको अच्छे से गैदर कर रहा होता है। उधर बाहरी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट रहता है, जहाँ पर ये 10 लोग बैठे रहते हैं, डोंग के आसपास भी और 9 लोग रहते हैं। ये लोग ऐसे ही चुपचाप बुद्ध के समान आधे घंटे बीत गए रहते हैं और बैठे रहते हैं। जो भी पावरफुल लोग थे जो यहाँ पर खड़े थे, वो लोग जानते थे कि ये बंदे बेसिकली अब मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट में एंटर कर गए होंगे, मतलब एक नए दुनिया में। जो यहाँ पर ग्रीन वुड सेक्ट का बंदा रहता है इस दौरान अपनी आंखें खोल लेता है। बेसिकली इसके पास मतलब जो टेक्निक इसको मिली रहती है वो ग्रेड 8 की मार्शल आर्ट होती है। इसके ऊपर 8 लाइट पिलर्स देखे जा सकते थे, इसलिए सबको पता चल जाता है। हालांकि फिर भी जो ग्रीन वुड सेक्ट वाले रहते हैं इससे काफी ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि इनको और भी हाई लेवल का एक ट्रेजर चाहिए था। इसके बाद फिर ब्लिस वैली वाला जो प्रैक्टिशनर रहता है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। उसके भी सर के ऊपर 8 लाइट पिलर्स दिखती हैं। इसको भी अपर कैटेगरी का ग्रेड 8 का ही मार्शल आर्ट मिलता है। इसके बाद मतलब 2 लोग तो कंप्लीट हो गए, 8 लोग अभी भी शांति से बैठे होते हैं। सबकी नजरें इन्हीं 8 लोगों पर होती हैं। 5 मिनट बीतते बीतते ही मू कियान, वू की और टेंगले भी अपनी आंखें एक के बाद एक खोल देते हैं। इन तीनों को 9 लाइट पिलर्स वाली टेक्निक मिलती है, मतलब ग्रेड 9 की मार्शल आर्ट्स। सभी लोग अभी थोड़ा जो आसपास बाहर के लोग होते हैं काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। इनके तुरंत बाद ही वांग यान, हुआंग पू जिंग और किन शी भी अपनी आंखें खोल देते हैं। इन्हें भी 9 लाइट पिलर ही मिलती है, यानी 9th ग्रेड की मार्शल आर्ट। मतलब यहाँ पर जो 10 लोग आए रहते हैं उनमें से 6 लोगों को ग्रेड 9 का मार्शल आर्ट मिला रहता है, जो कि काफी बड़ी बात थी। पर अभी तक किसी को भी मैनिफेस्टेशन लेवल का मार्शल आर्ट नहीं मिला रहता है। अभी मतलब यहाँ पर 2 लोग और बचे हुए थे। इसमें से एक लिन लांगटियान होता है, जिसको जीनियस माना जाता था 100 सालों में लिन क्लैन में। को लगता है कि यही बंदा मैनिफेस्टेशन लेवल का मार्शल आर्ट को प्राप्त करेगा। एक आदमी तभी कहता है कि जो लिंग डोंग भी है वो भी तो लिन क्लैन का ही एक ब्रांड फैमिली का बंदा है। अगर कंपेयर किया जाए इसको लिंग लांगटियान से, कौन इस बार इनमें से अच्छा मतलब रिजल्ट प्राप्त करेगा, इसी पर सबकी नजरें होती हैं। एक बंदा कहता है कि हालांकि लिंग डोंग काफी स्ट्रांग है, पर अगर हम इसकी तुलना करें लिंग लांगटियान से फिर भी ये काफी वीक माना जाएगा। तो अगर मुझे जितना पता है ये शायद ग्रेड 9 का ही मार्शल आर्ट प्राप्त कर पाएगा, ऐसा वो बंदा कहता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी 2 ही बंदे थे इस स्टोन टैबलेट पर, और ये दोनों लिन फैमिली के ही होते हैं। हालांकि अगर लिंग लांगटियान को माना जाए तो इसे सन ऑफ हेवन भी कहा जा सकता है, मतलब इसको लिन क्लैन वाले काफी ज्यादा फेवर करते थे। और बात की जाए लिंग डोंग की तो इसको लोली ब्रांच का फैमिली मेंबर माना जाता था और इसको उस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। इन क्लैन के जो भी एल्डर्स यहाँ पर आए रहते हैं सबकी नजर इस समय इन्हीं 2 बंदों पर होती है, खास करके लिंग लांगटियान पर। लोगों को मतलब लिन क्लैन वालों को लगता था कि लिंग लांगटियान जैसा कोई भी टैलेंट अब आगे के 25 सालों में पैदा नहीं हो सकता है। पर जब इन लोगों ने लिंग डोंग से मिले तो इन्हें भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि लिंग डोंग ने इतनी कम उम्र में ही वांग यान को हरा दिया था। तब इनको लगा शायद ये बंदा मतलब लिंग लांगटियान को भी पास कर सकता है। हालांकि अभी भी इससे काफी पीछे रहता है। समय जो एरिना रहता है यहाँ पर एक एंसेंट स्मेल चारों तरफ फैलने लगता है। यहाँ की जो केओटिक एनर्जी रहती है एरिना रहती है अभी बहुत ज्यादा शांत होती है। सभी की नजरें इन्हीं 2 फिगर्स पर होती हैं जो बर्फ के समान यहाँ पर स्टोन एरिना पर जमे हुए थे। सब लोग तो मतलब अपने नजरें भी नहीं इनसे झुकाना चाहते थे, मतलब इनको ही लगातार देख रहे थे। यहाँ पर फिर से थोड़ी हलचल होने लगती है और एक एलिगेंट फिगर फाइनली अपनी आंखें खोलने लगता है। बेसिकली ये लिंग लांगटियान होता है। तो जाइगेंटिक मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट होता है, ये भी इसके आंख खोलते समय कंप्लीटली मतलब वाइब्रेट करने लगता है। इस सर के ऊपर काउंटलेस मतलब कॉलम्स एनर्जी पिलर्स देखी जा सकती थी। गाइज और कल मैं इसके आगे की स्टोरी सुनाऊंगा। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। होप आपको पसंद आएगा, और जो भी इसको भी नहीं देखना है यार मत देख।